तो बेटा अभी तक हमने ये देख लिया कि वोटर लिस्ट क्या है, मतदाता कौन है, फिर उम्मीदवार कौन है, वो क्या क्या भरते हैं, क्या क्या डिटेल्स उनकी आती हैं। अब हम देखेंगे कि आगे चुनाव अभियान, सब तैयारी हो गई, वोटर लिस्ट भी बन गई, कौन कौन वोट देगा, उम्मीदवार भी आ गए, उन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, नामांकन पत्र भर दिया, घोषणा पत्र भी भर दिया, सब हो गई रेडी, डेट भी तय हो गई। अब आ जाता है चुनाव अभियान, यानी तुम्हें मालूम है चुनाव से पहले जगह जगह पार्टी वाले जो नेता लोग होते हैं जगह जगह जाते हैं, भाषण देते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं, यानी चुनाव इलेक्शन से पहले वो कन्वेंसिंग करते हैं, अपने पार्टी की तारीफों के पुल बांधते हैं, अपने बारे में बताते हैं। उन्हीं को सुन के तो लोग देखते हैं, सुनते हैं और पहचानते भी कौन वोट देने लायक है कौन नहीं ना। तो यही हम देखेंगे चुनाव अभियान। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है, यही तो होता है ना, पार्टीज यही बताती ना, भाई हम ये करेंगे चुनाव जीतने के बाद, आप हमें चुनाव जिताइए तो हम ये करेंगे, जनता के लिए हम ये करेंगे, ऐसे से बोलते ना। तो ये भी ज़रूरी है, तभी तो जनता को पता लगेगा नहीं कि कौन सा दल सही है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा, यानी उम्मीदवार जब अपना नामांकन पत्र भर देते हैं, घोषणा पत्र भर देते हैं, तो एक लिस्ट आती कि भाई बीजेपी से ये नेता इस क्षेत्र से खड़ा हो रहा है, कांग्रेस से इस क्षेत्र से ये नेता खड़ा हो रहा है, आम आदमी पार्टी से इस क्षेत्र से ये नेता खड़ा, नाम आते हैं। तो हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची, लास्ट जो लिस्ट की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह, यानी आज अगर अनाउंसमेंट हुई है ना कि भाई ये नेता खड़े हो रहे हैं इस क्षेत्र से, तो आज और चुनाव की तारीख, इसके बीच में 2 हफ्ते का अंतर होता है। यानी आज जब घोषणा करी है कि यही उम्मीदवार खड़े, तो इसके ठीक 2 हफ्ते के बाद चुनाव की तारीख होती है। 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है इस प्रकार से। तो पार्टी के पास 2 सप्ताह का समय है चुनाव से पहले का प्रचार का, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो पहले से ही शुरू हो जाता है, बहुत पहले से लोग चुनाव का प्रसार करने लगते हैं। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, जो वोट डालने जाते हैं ना उनसे संपर्क करते हैं नेता लोग। राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनल पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं। हमने देखा है ना, बहुत खबरें आती हैं, सारा दिन चुनाव की खबरें, उसी पर बहस आती है। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते पहले से नहीं चलता है। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से ही तैयारियां करने लगते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है, यानी कुछ वो ध्यान दिलाते हैं अपनी अपनी पार्टी के ऊपर कि हम ये खास कर रहे हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को भी कहते हैं। जैसे 1971 में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। जैसे 1977 में लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, लोकतंत्र बचाओ। इस तरीके से कुछ नारे दिए जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो, सुने कि हाँ भाई ये पार्टी क्या करने जा रही है। तो लोग उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अपने दिमाग में सोचते हैं और फिर अपना नेता चुनते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल भी देना पड़ता है। चुनाव कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती जो अब मैं बताऊंगी ना। चुनाव आयोग ने कुछ काम दिए जो पार्टी या नेता नहीं कर सकते हैं, उम्मीदवार नहीं कर सकते। क्या क्या काम है? जैसे मतदाता, यानी जो वोट देने जा रहे हैं ना, मतदाताओं को किसी भी तरीके का लालच नहीं देना है, प्रलोभन नहीं देना है, घूस नहीं देनी, रिश्वत नहीं देनी या धमकी नहीं देनी, ये काम नहीं कर सकते। फिर उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है,
ये नहीं करना है पार्टीज़ को। फिर चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना है। मान लो चुनाव होने वाले हैं तो आजकल जैसे बीजेपी की सरकार है तो वो चाहे तो अपने फ़ायदे के लिए या अपने कन्वेंसिंग के लिए, अपने प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का, जैसे सरकारी गाड़ियों का या किसी और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी कांग्रेस के साथ है, ऐसी आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में जिसकी सरकार है वो ये नहीं करेगी कि अपने चुनाव के लिए वो देश की किसी भी संपत्ति का या संसाधनों का प्रयोग करे, वो नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। लोकसभा जो देश की सरकार बनती है, पूरे देश में होते हैं, केंद्र सरकार बनती है, उसमें 25 लाख तक एक पार्टी खर्च कर सकती है पूरे देश पे। और विधानसभा यानी जब राज्य सरकार के चुनाव होते हैं उसमें पार्टी 10 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती। अगर वो इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए, पार्टी या उम्मीदवार, अगर मान लो सारी बातें जो अभी हमने पढ़ी, हमने देखी, अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उनका चुनाव रद्द घोषित हो जाएगा, चुनाव कैंसिल हो जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। अब ये आचार संहिता क्या है? इसमें उम्मीदवार और पार्टियों को ये सब करने की मनाही है। क्या क्या? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते, किसी भी रिलीजियस प्लेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने चुनाव के प्रचार के लिए। सरकारी वाहन, विमान, वाहन समझते ना, गाड़ियाँ, विमान, एरोप्लेन या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। जैसे पुलिस का कोई बड़ा है, आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है कोई, तो उसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते जब तक कि वो चुनाव लड़ने के लिए खुद तैयार ना हो, तो हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। चुनाव की जब घोषणा एक बार हो जाती है तो उसके बाद फिर ये कोई अनाउंस नहीं कर सकता कि हम कोई बड़ी योजना बनाएंगे, पहले ही करना है, उन्हें पहले ही बताना है। ठीक है, तो ये हो गया चुनाव का प्रचार या प्रसार। अब है मतदान और मतगणना। अब डेट आ गई वोट डालने की, और जब वोट डाल देंगे तो उसके बाद वोट्स की गिनती भी होगी, वो अब हम पढ़ेंगे। चुनाव का आखिरी चरण है, लास्ट स्टेज है ये, मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदाता केंद्र पर जाता है, और ज़्यादातर ये जो मतदाता केंद्र बनाए जाते हैं अस्थायी तौर पर होते हैं, परमानेंट नहीं होते, अस्थायी होते हैं। या तो ये स्थानीय स्कूलों में बनते हैं या किसी सरकारी इमारत में बनाए जाते हैं मतदान केंद्र। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है, यानी जो वोट डालने वाला उस मतदान केंद्र में जाता है, तो चुनाव अधिकारी, वहाँ पर कुछ लोगों की ड्यूटी लगी होती है, चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं। अब ये काला निशान क्यों लगाते हैं और इतना पक्का होता है, कई महीने तक नहीं छूटता वो क्यों लगाते? ताकि ये व्यक्ति दोबारा वोट डालने ना आ जाए, और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं काला निशान लगा के। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र में बैठने की इजाज़त होती है। क्यों इजाज़त होती? ताकि वो देखें कि मतदान सही ढंग से स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं कि नहीं। पहले मतदाता अब हम अंदर चले गए, हम गए, जैसे मैं गई वोट डालने गई, मतदान केंद्र में गई, वहाँ पर मेरी वोटर लिस्ट में नाम देखा, हाँ भाई रीना मैम का नाम है, रीना शालिनी नाम है, उस पर टिक लगाया। फिर उसके बाद उंगली के ऊपर निशान लगाया जाता है। फिर मैं अंदर जाऊंगी जहाँ पर एक ईवीएम रखी, हम ये भी पढ़ चुके 7th में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहाँ पर एक ईवीएम होती है, और उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सारी पार्टीज़ के चुनाव चिन्ह होते हैं, सारे दलों के, राजनीतिक दलों के सारे, और उनके नाम लिखे होते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, वो लिखा रहेगा, उसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान रहेगा। कांग्रेस हाथ का निशान रहेगा। आम आदमी पार्टी झाड़ू का निशान रहेगा। इस तरीके से सारे दलों के नाम होते हैं और उनके चुनाव चिन्ह होते हैं। तो जब हम अंदर जाएंगे तो वो कोई नहीं आ सकता। वहाँ पर एक कमरा सा होता है, स्कूल का रूम होता है, उसमें कैबिन सा बना रहता है, वहाँ वो मशीन रखी रहती है। हम अंदर जाएंगे तो जिसको वो ऐसे रखी रहती है, यहाँ निशान लगे रहते हैं सारे ऐसे,
भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो भी नाम है, सबके नाम होते हैं, उनके चुनाव चिन्ह भी होते हैं साथ में, और यहाँ पर बटन्स होते हैं। तो हमें जिसको भी वोट देना, हमें उस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ज़ोर से, और फिर एक बीप की आवाज़ आएगी, एक आवाज़ आएगी, इसका मतलब हमारा वोट डल गया है। इस तरीके से हम ये काम करते हैं ईवीएम के द्वारा से। तो जब हम वोट डाल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सब होता है। मतदान हो जाने के बाद सब लोग जाते हैं वोट देने, शाम तक चलता है, सुबह 7 बजे से शुरू होता है और 5-6 बजे तक वोटिंग चलती, टाइम आता है, उसका समय दिया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक वोट चलेगा। जब मतदान हो जाता है उसके बाद सभी वोटिंग मशीनों को, जितनी ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, सबको सील बंद कर दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक डेट तारीख एक तय की जाती है और एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है, एक साथ खोला जाता है, और जितने वोट डले मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेंट भी रहते हैं बाहर, जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले, गिनती हो गई, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसको उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया, नहीं ये बता दिया जाता है कि ये जीत गया है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होता है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है कि वो इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। तो अभी तक का लेसन तुम लोगों को समझ में आ गया है बेटा, थोड़ा ही रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। करने को तो आज भी कर सकते, लेकिन सब दिमाग में हमारे हौच पौच हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम बाकी का रिमेनिंग चैप्टर करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा 60% चैप्टर हो चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना अभी तक पढ़ा है सब बच्चे एक बार घर में खुद रीडिंग करेंगे, ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे। जो वर्कशीट भेजी जाएगी, आंसर्स, क्वेश्चन आंसर, वो अपनी कॉपी में करना है और ध्यान से करना है। हो सकता है यूनिट टेस्ट भी हो जाए, इसी तरीके से हो जाए, तो याद करना भी शुरू करना है, ठीक है ना। अपना ध्यान रखना है, घर के अंदर ही रहना और सेफ रहना है।